Now the discuss is according to the workshop CNC प्रोग्रामिंग। और बच्चे भी आ रहे हैं, वेट कर लेता हूँ। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, 2 मिनट फिर शुरू करते हैं। Now we are discuss the CNC. We know that the CNC machine is computer numerical control machine. Is the computer numerical control machine by help of the system, by help of the computer, है ना, by help of the computer we know that कि हम इसे कंट्रोल करते हैं। लाइक सीएनसी मशीन हमारा लेथ मशीन भी हो सकता है, सीएनसी मशीन हमारा मिलिंग मशीन भी हो सकता है, सीएनसी मशीन हमारा, है ना, सेपर मशीन भी हो सकता है। बट कंप्यूटर से जो न्यूमेरिकल कंट्रोल हो रहे हैं, दैट दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। दैट इज थ्री टाइप्स इज दैट। वन इज द एनसी। एनसी मीन्स न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, है ना। जो भी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होगा वो हमारा न्यूमेरिकली कंट्रोल है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकली डाटा है उसे हम प्रोग्रामिंग में चेंज कर, है ना, बाय हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स, बाय हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस, राइट। सेकेंड इज द सीएनसी। सीएनसी इज दैट इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। जो भी न्यूमेरिकली डाटा है उसको हम बाय हेल्प ऑफ द मैकेनिकल, बाय हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू द मैट्रिसेस में। हम उसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि उसके अकॉर्डिंग बाय हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग हमें जो ऑटोमेटिकली हमारे जो मशीनिंग है वो हम ऑपरेट कर पाए, राइट। मशीन को हम ऑपरेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड द सीएनसी, सीएनसी मशीन। अनदर इज द डीएनसी मशीन इज दैट। डीएनसी मीन्स द डायरेक्ट कंप्यूटर न्यूमेरिकल। मतलब एक मशीन, एक सिस्टम से, है ना, एन नंबर ऑफ द मशीन्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं। सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं होगा। सीएनसी मशीन जो होगा, सीएनसी जैसे सीएनसी लेथ मशीन है, तो एक मशीन को सिस्टम, एक ही सिस्टम से हम उसे ऑपरेट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, राइट। तो इसमें हमें जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है वो है हमारे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो वी हैव डिस्कस द पार्ट प्रोग्रामिंग ऑफ दिस फंडामेंटल is the CNC machine by the first is the process planning, second is the axis of the selection कि किस एक्सिस पे वो वर्क कर रहा है ना। नेक्स्ट इज द टूल सिलेक्शन, कटिंग प्रोसेस पैरामीटर्स प्लानिंग, जॉब एंड टूल सेटअप प्लानिंग। ये हमारा सीक्वेंस होता है ना। दिस इज द सीक्वेंस। किसी भी लेथ मशीन पे वर्क करने के लिए दिस इज द सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस हम जॉब वर्क हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम प्रोसेस प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या काम करना है। उसके बाद हम एक्सेस की सिलेक्शन करते हैं कि कौन कौन से एक्सिस पे वर्क करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, राइट। फिर हम सिलेक्शन करते हैं, टूल की सिलेक्शन कैसे करते हैं। फिर है हमारा कटिंग प्रोसेस ऑफ द पैरामीटर्स प्लानिंग होता है कि कैसे वो कट करेगा, क्या हमारा पैरामीटर्स होगा, किस एक्सिस में कितना डायमेंशन होना चाहिए, कट कैसे हम कर सकते हैं,
राइट। जॉब एंड टूल सेटअप प्लानिंग की मशीन तो हमने जो प्रोग्रामिंग किया, अगर हम उसे रन करेंगे तो प्रोग्रामिंग के बाद हमें उसमें मालूम है कि टूल्स भी चेंज करना होगा। जब टूल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो टूल की सिलेक्शन भी कैसे होगा, ऑल्सो द प्रोसेस इज दैट, है ना, क्या क्या हमें पैरामीटर्स हमें लेना है। मशीनिंग पाथ ऑफ द प्लानिंग, मशीन की क्या क्या पाथ होगी, मीन्स ऑपरेशंस हमारा कौन कौन सा होगा, पहला ऑपरेशंस क्या होगा, दूसरा क्या होगा। ये सारी चीजें जो है हम यूज करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग में जब हम बनाते हैं, है ना। ये सारा जो पॉइंट है वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग की, हम राइटिंग कैसे कर रहे हैं, कि किस तरह से हमारा प्रोग्रामिंग बनेगा, और फिर हम उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, है ना, उसे हम रन कैसे करेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग जो है उसको हम रन कैसे करेंगे। दैट इज द पार्ट प्रोग्रामिंग की हमारा ये एक्चुअल में फंक्शंस होता है। तो हमें जो सीखना है अकॉर्डिंग टू द पार्ट प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले हमारा होगा कि सेटअप, है ना, कैसे हमें सेटअप लगाना है, राइट, प्रोग्रामिंग हमारा सेटअप लगाना है, राइट। आई थिंक डू यू बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट डू मीन बाय द सीएनसी। सीएनसी के बारे में सबको मालूम चल गया होगा कि सीएनसी क्या होता है मशीन। हम उसका प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। अब भी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है कि सीएनसी का मतलब, अगर उससे नहीं समझ में आया तो वो प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाएगा कि सीएनसी मशीन्स क्या होता है। प्रोग्रामिंग में आ जाए। सीएनसी क्या होता है, सीएनसी अभी अभी आपको मैंने बताया। सीएनसी मशीन जो है कंप्यूटर, जो कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। समझ नहीं आ रही, अब आ रही है। यस सर। ओके, मे बी की नेटवर्क इशू हो सकता है। तो सीएनसी मशीन ये है, सीएनसी मशीन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। और कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल मशीन जो है वो एक मशीनरी है ना, जो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा। पहला शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बता सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, टर्निंग मशीन, है ना, टर्निंग मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपर मशीन, जो भी मशीन्स हैं, इन मशीन्स को जब हम कट, इस मशीन्स के द्वारा जब हम कट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द सीएनसी मशीन।
सीएनसी मशीन्स की सर आवाज हमेशा, कट कट के आ रही है सर। हेलो हेलो, सीएनसी मशीन जो है हमारा हमेशा जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है सीएनसी मशीन की, एज कंपेयर टू द मैनुअल मशीन्स। सीएनसी मशीन से हम मैक्सिमम हमारे पास एफिशिएंसी होगी, राइट, एंड राइट एंड एक्यूरेसी होगी। पर वो सीएनसी मशीन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जो भी सीएनसी मशीन्स है उसकी हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जैसे मान लिया कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग है ना, न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, स्टडी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, पहला काम अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डायग्राम आप समझे। दूसरा काम हमारा होगा आइडेंटिफाई ऑफ द मशीन टूल, कौन कौन से मशीन टूल्स हमें लेना है, कौन सी मशीन टूल्स की क्या क्या मशीन की डाटाबेस होगा, ये कंसीडर करते हैं मशीनिंग टूल्स की डाटाबेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑपरेशन ऑफ द टूलिंग, कि कौन कौन से टूल्स जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या हमारा कैपेसिटी होगा टूल्स की, कटिंग की कैपेसिटी क्या होगा, है ना, टूल्स की कैपेसिटी क्या होगी वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन फाइंड आउट द डिटरमाइन द फीड ऑफ द स्पीड ऑफ डेप्थ ऑफ द पावर, मतलब कि जो डाटाबेस है ना, जो मशीन की जो डाटाबेस है उसके अकॉर्डिंग मशीनबिलिटी जो है हमारा क्या कंडीशन होगा, कैसे हम उसे फीड देंगे, किस तरीके से हमारा कौन सा एंगल होगा, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम उसकी सेटअप को हम प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रिपेयर द सेटअप, राइट, किस तरह से वो कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, क्या हमारा वर्क स्टेशन होगा, राइट, किस तरीके का मटेरियल को हमें यूज करना है, कौन से मटेरियल पे हमें कैसा हमें डिजाइनिंग मिला है ना, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। देन डेवलप ऑफ द पार्ट प्रोग्रामिंग, तब हम उस इतने आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास, तब हम उसे हम डेवलप करते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग को। एवरीथिंग इज सिलेक्शन, टूल्स की सिलेक्शन, मटेरियल की सिलेक्शन, क्या डायमेंशंस लेना है उसकी सिलेक्शन, उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट पार्ट प्रोग्रामिंग हम करते हैं। देन सिमुलेट द टूल्स ऑफ द पाथ, ड्राई रन, देन कट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एंड देन द इंस्पेक्शन एंड द एग्जीक्यूट ऑफ द पार्ट, कि हम उसे किस तरह से हमें वर्क फीडिंग देनी है। और ऑल्सो हेयर द सिमुलेशन जब होती है तो ऑटोमेटेड सिस्टम में, जो सिमुलेशन का मतलब है कि विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट्स, हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं जब हम उसे डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, कि हमारे जब डिजाइनिंग पार्ट है, जब डिजाइन मिलेगा तभी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो सिमुलेशन उससे पहले हमारा हो गया होता है, राइट। तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें इस तरीके का पार्ट बनाना है एक्स वाई जेड, उसी से हम टूल्स की रिक्वायरमेंट, टूल्स की हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, टूल्स को हम सिलेक्शन करते हैं कि कैसे हमारा टूल्स जो है, कौन कौन सा टूल्स हमारा सेलेक्टेड होगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, दिस इज द कंपोनेंट, इस तरह का कोई कंपोनेंट है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, राइट। ये रेडियस है R4 द रेडियस, सेंटर से ये 40 है, ये 6 डायमीटर का होल है, राइट। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इज गिवन, जो कि आप ये ड्राइंग की पार्ट्स है, जो कि आप कैड की पार्ट्स है, राइट।
अब पाथ ऑफ द मूविंग इन द मशीन कैसे कैसे वर्क करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ऑफ द पाथ, x coordinate, y coordinate and z coordinate is like that. ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? नो सर। उसके बाद हम आते हैं प्रोग्रामिंग मेथड में। उसके बाद हम आते हैं प्रोग्रामिंग की मेथड में कि हम क्या क्या हमारा प्रोग्रामिंग होगा, है ना। जैसे हमारा होता है जी कोड, एम कोड, टूल्स की फंक्शंस, स्पीड फंक्शंस, फीड फंक्शंस, कोऑर्डिनेट फंक्शंस, आईएसओ स्टैंडर्ड कोडिंग। दिस इज द पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड है ना। प्रोग्रामिंग की हमारा मेथड है कि हमें इस तरह से प्रोग्रामिंग करना है। सम हमें अल्फाबेटिकली ए से लेके जेड तक, है ना, ए से लेके जेड तक कुछ हमें फंक्शंस है जो शॉर्ट फॉर्म है। जैसे प्राइमरी जेड मोशन ऑफ द डायमेंशंस, जेड डिनोटेड बाय द जेड, राइट। प्राइमरी वाई मोशन ऑफ द डायमेंशंस, that is denoted by y. Primary x motion of the dimensions denoted by the x. This is the sum words is a to z तक। This is called in the proper way कि सपोज हमें प्रोग्रामिंग में फिट लिखना है, फिर फिट देना है, फिट ऑफ द फंक्शंस, तो हम वहां पे शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखेंगे। गॉट इट? आप लोग को सेकंड क्लास तो नहीं है? है सर। 10-5 हो गया। यस सर, ज्वाइन ठीक है, करना पड़ेगा अब। हाँ कोई नहीं। तो ये कोडिंग है, राइट, और ये वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग करते हैं। कोई नहीं, आप दूसरे क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कर लो, तो सर वेट कर रहे होंगे भी, है ना। और फिर अच्छा, मैं इसको यस सर। कल कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके। जैसे ये जी कोड है, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि जी कोड, एम कोड किस तरह से हम करते हैं, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी स्टूडेंट को, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, कल मैं आपको ये जी कोड और एम कोड जो है ये आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।